जहां जिला पंचायत चुनाव में जीत से मदमस्त हुए सपा कार्यकर्ता। जीत के जश्न में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को दी भद्दी गालियां। राज्य मंत्री को गालियां देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। उपेंद्र तिवारी के परिवार का सपा पर आरोप है। सपा के नेताओं ने घर में आकर गाली गलौज की। बीजेपी ने सपा कार्यकर्ता पर कार्रवाई की मांग की है। तो सपा के नेताओं ने घर पर आकर गाली गलौज की है, ये परिवार वालों का कहना है। बीजेपी ने अब सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत चुनाव में जीत से मदमस्त हुए सपा कार्यकर्ता और जीत के जश्न में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी गालियां दी उन्होंने। राज्य मंत्री को गालियां देने वाला वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। साथ ही उपेंद्र तिवारी के परिवार का सपा पर आरोप है। परिवार वालों का ये कहना है कि सपा के नेताओं ने घर पर आकर गाली गलौज की है। बीजेपी ने सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये आरोप परिवार वालों की तरफ से है कि घर में आकर इस तरीके से भद्दी गाली गलौज की गई है, जो कि बहुत गलत है। सपा के नेताओं ने घर पर आकर गाली गलौज की, परिवार वालों का कहना है। बीजेपी ने सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की अब मांग की है। जिला पंचायत चुनाव में जीत से मदमस्त सपा। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी गालियां दी गई हैं और इसको लेकर अब परिवार वालों का कहना है राज्य मंत्री के कि इस तरीके से गाली दी गई है और फौरन इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो परिवार की तरफ से अलग मांग उठ रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से गाली गलौज की गई है, ये निंदनीय है। तो जीत के जश्न में मदमस्त सपा के कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को लेकर भद्दी गालियां दी गई हैं। तो जीत के जश्न में कैसे सपा कार्यकर्ता मंत्री उपेंद्र तिवारी के लिए भद्दी गालियां बोलते नजर आए, आपको सुनाते हैं। अभी चुनाव उपेंद्र तिवारी क्या तो ये वीडियो है और इसमें भद्दी गालियां दी गई हैं राज्य मंत्री को, क्योंकि गालियां बुरी हैं इसलिए हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ भाड़ यहां पर सपा कार्यकर्ताओं की है और इस भीड़ में कार्यकर्ता आते हैं और गाली दिया जाता है। तो बलिया का जिला पंचायत का चुनाव दरअसल डर्टी पॉलिटिक्स का एक नजारा है, जहां जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को अपशब्द कहे हैं। तो वहीं चुनाव के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी भी अपशब्द कहते नजर आए थे। सुनिए। के माध्यम से मैं पूछना चाहता कि अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में है। निश्चित रूप से प्रेस माध्यम से उनको बताना चाहिए। के माध्यम से मैं पूछना चाहता कि अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में है। निश्चित रूप से प्रेस माध्यम से उनको बताना चाहिए। के माध्यम से मैं तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भी चुनाव में मर्यादा तार तार करते नजर आ रहे हैं। देखिए। भाजपा वाले किस तरह से परिवारों ने भाजपा का खेल किया है, किस तरह ने झूठ बोल करके सरकार बना लिया।
भाजपा वाले किस तरह से बेईमानों ने भाजपा और जनाजात का खेल किया है, किस तरह ने झूठ बोल करके सरकार बना लिया। मैंने ओकरा के डंका वाला के बोला ना हो, जब बजावे के बाद तो पूरा हाथ तो जिला पंचायत चुनाव में जीत से मदमस्त है सपा। इन सब के बीच राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी गालियां दी गई हैं। परिवार वालों का यह कहना है कि घर में घुसकर इस तरीके से गाली दी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो गाली गलौज अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ सपा की खुशी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ऐसी कैसी खुशी है जो राज्य मंत्री को गाली दी जा रही है। इस खुशी में तो बीजेपी ने सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है। फेर देते हैं भाजपा वाले किस तरह से बेईमानों ने भाजपा और जनाजात का खेल किया है, किस तरह ने झूठ बोल करके सरकार बना लिया। मैंने ओकरा के डंका वाला के बोला ना हो, जब बजावे के बाद तो पूरा हाथ के माध्यम से मैं पूछना चाहता कि अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में है। निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आपने 3 वीडियो देखा और तीनों ही वीडियो में आप समझ गए होंगे देखकर कि आखिर यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो गालियों पर आ पड़ी है। न्यूज़ 1 इंडिया पर उपेंद्र तिवारी का परिवार लाइव हमारे साथ जुड़ रहा है। साथ ही हमारे संवाददाता भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नगमा शेख हमारी संवाददाता इस वक्त वहां पर परिवार के साथ मौजूद है। नगमा, तमाम चीजें यहाँ पर देखी गई हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अब गाली गलौज पर आ गई है? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार जो राजनीति है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन लगातार ये भी देखने को मिला है कि चाहे वो बीजेपी में स्वाति सिंह मिनिस्टर हैं, उनके परिवार को गाली गलौज दी गई, उसके बाद अब उपेंद्र तिवारी के परिवार को गाली गलौज दी गई है। हमारे साथ इस वक्त उपेंद्र तिवारी मौजूद हैं। जानते हैं क्या मामला, क्या कहेंगे मंत्री जी, जिस तरह से आपका आरोप है गाली गलौज का कि परिवार के ऊपर गाली गलौज दिया गया, क्या पूरा होगा? देखिए, कहना मेरा यह है कि राजनीति हम लोग करते हैं जी, राजनीति हमारा परिवार नहीं करता है जी। और हमारी 90 साल की माँ का क्या कसूर जो घर में बैठे बैठे आशीर्वाद देती रहती है, मेरी बहनों का क्या कसूर है, मेरी पत्नी का क्या कसूर है और मेरी नाबालिग बेटियों का क्या कसूर है जी। और जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग में गाली दी गई है माँ की, बहन की, बेटी की, उस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के 72 साल के इतिहास में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना किसी जनपद। लेकिन जिस तरीके से श्री अंबिका चौधरी, श्री नारद राय जी, अंबिका चौधरी के लड़के के जीतने, जो समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार थे जिला पंचायत, तमाम लोग जीतते हैं। मैंने ही 2012 में चुनाव हराया था अंबिका चौधरी जी को, जिस समय पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर थी और वैसी परिस्थिति में मैंने श्री अंबिका चौधरी जी को, सपा से लड़े थे, मैं भाजपा से लड़ा था, मैंने चुनाव हराया था। पूरे पूर्वांचल में अकेले मैं विधायक बना, लेकिन हमने तो कहीं गाली नहीं दिया जश्न में, हमने कहीं एक अपशब्द और मर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि
और 7-8 दिन बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको 5-5 विभाग के साथ मंत्री बना दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने उस समय भी जश्न मनाया, हमारे कहीं कार्यकर्ता ने अपशब्द नहीं बोला। लेकिन अगर लड़का जिला पंचायत का अध्यक्ष ही जीत गया तो इसमें कौन सी ऐसी खुशी थी कि उस खुशी के मध्य में, और वो भी वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व 2 मंत्री साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नीचे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के और गाली दिलवाना, इस तरीके से भद्दी हमारा नाम लेकर के हमारी माँ बहन बेटी का भद्दी गाली दिलवाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा। और इसलिए ये जो भी घटनाक्रम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री जी की माता जी भी हैं जिन जो घर में मौजूद थी। क्या कहेंगी माता जी? क्या हम ये कह कि वो कर जम को गोरिया वाला भरस उन्हें के हाथ गोड़ टूट के जेल में डाल दो, जिंदगी भर जेल के मुंह देखो सब, घर के मुंह जन देखो, बहुत भीतर दुख भइल। हमें दुख कौनो न हो, लड़का फैका मारी तब ना तना दुख हो जाता नहीं, बात के मेरा दुख वाले बेगारी के दुख हती हमार नाती ने हमार पतो बेटी हमारे का कैले बनी जैसे हमने कही गति होता केकर गति भइल बा हमारी गति होता, हम ये जानब जरूर सबकर बेटा बेटी उठता हारता जीतता बा केकर गति तो होता जाता ना शब्द बोले बड़ा सब उन्हीं जौन बोला बताओ ना के हाथ गोड़ तोड़ के जेल में डाल दो कि दुख भगत रह सब बैठे रह सो नगर के मुँह जन देखो सो हाथ भाज गाड़ी दल बड़ा सा उन्हीं के माई बहन नहीं खे हमनी के खाली बनी जाए तन की उन्हीं के शर्म नहीं खे जी का हम बात कढ़ाओ तनी बतिया कढ़ाओ कैसे मुँह हमेशा लाजो न लगल है जी बतिया पढ़ल रहे सो। आज हम बिशनबरी से वर्मा कुमारी आश्रम बनी आज तरीके लेके शब्द बोली ना बोलो कब उरे बोली कबो ना बोलो बबुए बचिए आ सखी कह के बात करो तनी हमारा तवना आदमी के ही गति हो गई हमारे परिवार के। हमें यही के दुख बा कि अरकी में वह चुनाव जीतल बड़े मिठाई बटल है हम के तिवारी अनार तिवारी मिल के दोनों जना मिठाई दियल लोग जीतल बड़े उनकर बाबू और की में और के उन्हें खे जीतल कि मिठाई प्रसादी बटल लोई है सब कुछ प्रसादी बटल लोई है मिठाई बटल लो। हम यह चाहतन कि कड़ा से कड़ा सजाई हाथ गोड़ तोड़ के जेल में डाल दो दोसर कुछ न कहो। हाँ हम तो लेके जाते रही मोबाइल लेके जाते रही जोगी जी की है कि दिखाई जी देखो तो तरह जीते हमारे है हमारे परिवार के है यार का गोती होता और कि मैं वो पेंदर तिवारी बड़े चुनाव जीत एथी बड़े भाजपा में आज एथी में बड़े उठा तारे उठ में कि और के उठ में उठल बाकी हमारी गति हो ये हम पूछना चाहते आ जानना चाहते नहीं कि सजाई वो लोग के देवे के चाहिए। हाँ क्या सजा चाह रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? वो हाथ गोड़ तोड़ के जेल में डाल दोसर ना कुछ कहो हाथ गोड़ तोड़ के बहुत मार के जमुना मुँह से गरियोले वालो बहुत मार के हाथ गोड़ तबे वो लोग कहता छुट्टी न तो आज हमारा के कहले वालो कल दूसरा के करिए हाथ जौन हाथवा से भाज गरियोले वालो वो हाथवा तोड़ दो आ ठेहुन तू दे लो कि बथरुमो करे के लगनिया जनो को माई बहनिया बेटा पर कराई अब तो हमार अंत हो गई। अभी ये उम्र भर रहा बच्चा पाठक के जमाना से हम विधायक देखल चला तरी है हमने के कत के ना भइल तो नहीं हमने के गति हो गई बेटा। बिल्कुल अंशिका, आप देख सकती हैं कि मंत्री जी की माता जी जो है बहुत ही ज़्यादा आहत है, वो रो रही है, बराबर वो रो रही। जब से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका रोना जो है रुक नहीं रहा। हमारे साथ मंत्री जी के आरोप ये भी है कि पहले आप लोगों ने गाली दी, उसके बाद उन लोगों ने की। अगर हमने कहीं गाली दिया हो, अगर जो आरोप लगा रहा है वो फुटेज निकाल के देख। मैंने वही बात कही है जो 2015-16 में श्री अंबिका चौधरी जी ने श्री संग्राम सिंह यादव के लिए कही।
जब श्री संग्राम सिंह यादव जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो उनको नगवार गुजरत, और इसलिए अंबिका चौधरी जी ने संग्राम यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था, जिसको मीडिया ने छापा भी था और मीडिया ने दिखाया था। उन्होंने कहा था कि नेता और बाप रोज रोज नहीं बदलते। ये संग्राम यादव बताए कि अभी तक कितने नेता और कितने बाप बदले। ये वर्जन श्री अंबिका चौधरी जी का था। यही बात मैंने एक मीटिंग में मीडिया के माध्यम से मैंने पूछा कि अंबिका चौधरी जी बतावें कि जो 2015-16 में श्री संग्राम सिंह यादव से जो आपने पूछा था वह आपके मुख से बलिया की जनता सुनना चाहती है, क्योंकि आप सबसे पहले गौरी भैया के कार्यकर्ता होते थे, चंद्रशेखर जी की पार्टी के कार्यकर्ता होते थे, जो समाजवादी जनता पार्टी होती थी। जनता दल से एमएलसी का, लालू जी की पार्टी से आप एमएलसी का, स्थानीय एमएलसी का चुनाव लड़े थे। उसके बाद आप सपा बसपा गठबंधन में आप चुनाव लड़े थे, फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, फिर आप बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फिर बहुजन समाज पार्टी से आपका लड़का जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता हुआ था, और उसी लड़के को आप समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। तो हमें पूछा कि बलिया की जनता जानना चाहती है कि जो आपने संग्राम सिंह यादव के लिए कहा था, तो बलिया की जनता जानना चाहती है कि कितने नेता और बाप बदले हैं, वो बताना। यही बात हमने कहा, कोई इसके अलावा हमने गाली वाली नहीं दिया। और अगर गाली हो तो कोई आके बताओ। मैं अभी भी अपने बयान पर मैं कायम, अभी भी मैं अपने बयान पर कायम हूँ। और 27 साल की राजनीति में कहीं अब सब अमर्यादा और असंस्कार कहीं इस तरीके के हम लोग के स्वभाव में नहीं है। एक गरीब से गरीब, एक दलित शोषित समाज का भी कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको भैया बोल करके बोलने की आदत है, उसको चाचा माता जी काका काकी कह के मिलने की आदत है, और उनकी सेवा करना, समाज का सेवा करना ही जिंदगी का संकल्प है और यह व्रत है। और जब तक इस शरीर में जान रहेगा, गरीबों की सेवा करना ही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा संकल्प है और करते रहेंगे। लेकिन यह नेता, चाहे वो श्री अंबिका चौधरी जी हों, चाहे ये श्री नारद राय जी हों, उनका समाज सेवा से लेना देना नहीं है। उनको समाज को लूटने से मतलब है। दोनों नेताओं के कृत्य को उठा के देख लीजिएगा। जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार में दोनों मंत्री थे तो माफियागिरी, गुंडई, वसूली, जबरन पिस्टल सटा की जमीन लिखवाना, ठेका पट्टा लेना, जिससे मजबूर होकर के यही माननीय अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को पार्टी से और सरकार से निकाल बाहर किया था और बर्खास्त किया था। यह वही कारण थे। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता मिली है, अब फिर पुराना तेवर उन दोनों लोगों के अंदर आया है। और आज पूरे बलिया ही अशांत नहीं, इस घटनाक्रम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों का फोन आ रहा है, अन्य तमाम लोगों के फोन हमारे आ रहे हैं कि आपके साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भी हमारे शुभचिंतक है, जहाँ से भी वो कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमें पूरा भरोसा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार में गुंडा, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं का कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जिला पंचायत का अध्यक्ष उनका बेटा जीता है तो जिला पंचायत के 42 सदस्यों का अपहरण करके छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में रखे थे। झारखंड में लोकेशन थी। खुंदस उनका यही है कि उनको सदस्यों का पीछा में अपने लोगों से ट्रेस मैंने कराया था और उससे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब उनके परिजनों ने तहरीर दी थी तो ऐसे 11-12 मेंबरों को उनको छोड़ना पड़ा। अभी और उनके परिजनों का भी अगर इन्होंने अपहरण नहीं किया होता तो उनके परिजन की तरफ से होती तो निश्चित रूप से इनकी हार हुई होती। बिल्कुल, अंशिका पत्नी भी है मंत्री जी के हमारे साथ, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है जो परिवार में मौजूद थी जब गालियां दी जा रही थी। जानते हैं क्या कहेंगी आप? बच्ची आपकी थी और क्या चाहती है सरकार? मेरे बच्चे तो बहुत सदमे में है, परसों से बहुत सदमे में है। जब से न्यूज़ देख रहे हैं तब से दोनों बच्चे, बड़ी बेटी तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं रही है। अच्छा। अभी इसको बहुत समझ नहीं है इसलिए ये आ गई है, और बच्चे कुछ भी नहीं जानते, बस गाली सुन करके मम्मी पापा को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल लोग, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल लोग। बच्चे दोनों मेरे सदमे में है, बड़ी वाली बहुत ज़्यादा सदमे में है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, क्या समाज सेवा, किसी का पति समाज सेवा कर रहा है, उसका वेतन ये मिल रहा है, ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे बच्चों की, माँ की, बहनों की, सबकी गालियाँ सुननी पड़ेंगी हमें। समाज सेवक की पत्नी को, उनके परिवार को तो इज्जत देनी चाहिए ना, न कि उल्टा ऐसे अभद्र शब्द यूज करना चाहिए। बिल्कुल, आप बता रहे थे कि आपकी बेटी भी अखिलेश यादव के बच्चों के साथ पढ़ रही है, उनकी भी उम्र उतनी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फील आ रहा है इस वक्त? नहीं, उनकी उम्र उतनी नहीं है, स्कूल सेम है, बट हमारे बच्चे जूनियर हैं उनके, उनसे जूनियर हैं, लेकिन
उनकी दोनों बेटियां, मेरी दोनों बेटियां एक ही लामाटियार में गर्ल्स में पढ़ती हैं। क्या उनके बच्चों के साथ होता तो आज ऐसे वो चुप होते? उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता इस तरीके के घिनौनी कृत्य कर रहे हैं, क्या वो उनके बच्चों के साथ होता तो क्या वो चुप होते? मैं यही डिमांड करना चाहती हूँ कि कठोर से कठोर डिमांड करना चाहती हूँ। अंबिका चौधरी, नारद राय, आनंद चौधरी, इन तीनों के खिलाफ मैं बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये डिमांड करना चाहती हूँ। बिल्कुल। माता जी क्या कहेंगी, आप किस तरह की मांग करेंगी सरकार से? हम ये मांग दोसर मामला कि जौना मुँह से गाड़ी दिल बरसा हाथ गाड़ी दिल बरसा उनके हाथ टूटलो जेल में डाल दो। हाँ, तबे हमारा हृदय में ठंडाई की हम गाड़ी दिहला के नतीजा हो, ये हम कहो। आज लड़के के अब शब्द कबहू न बोल बताना दिन के परिवार के भाई ने हाल हमारे बेटी के, हमारे नाती के, हमारे पतों के, हमारे आज 90 साल के मुँह के ही हाल हो गई के कर भाई भाई सब। बिल्कुल अंशिका, बहुत तकलीफ है क्योंकि 90 साल की उम्र की है माता जी और बहुत ज़्यादा ही रो रही हैं। आप मंत्री जी की बेबी कुछ कहना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया, और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी आपने वहां पर परिवार के बीच में रह कर उनसे बातचीत की और हमने सुना उन्हें भी कि आखिर उनका क्या कुछ कहना था। लगातार यही कहना है राज्य मंत्री का कि न्याय मिले और जल्द से जल्द जिन्होंने भी ऐसी हरकत की है उन पर कार्रवाई हो।